प्रोटीन्स, ओके, तो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ब्रैकेट रे ऑन द बेसिस ऑफ क्या, केमिकल कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट हर केस में होगा, तो इसलिए केमिकल कॉम्पोजिशन के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, 3 कॉलम बनाते हैं। ओके, सो वी विल मेक 3 कॉलम्स। सो 3 कॉलम बनाएंगे, तो उसमें जो पहला कॉलम है वो क्या है, दैट इज कॉल्ड सिंपल प्रोटीन्स। सेम कंसेप्ट है, ओके, जो हम लोग अदर चीजों में लिखते हैं, तो केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी के अनुसार हर समय 3 ऑप्शंस होता है, दैट इज सिंपल प्रोटीन्स, ओके। उसके बाद आ जाएगा, सिंपल प्रोटीन्स के बाद कॉन्जुगेट, ओके, कॉन्जुगेट प्रोटीन्स। उसके बाद आ जाएगा डिराइव्ड प्रोटीन्स। फाइन, तो सिंपल प्रोटीन्स, कॉन्जुगेट प्रोटीन्स, डिराइव्ड प्रोटीन्स। तो बात बराबर है, जैसे हम लोग अदर केसेस में भी पढ़ते थे, यहाँ वही है। तो नाउ व्हाट आर सिंपल प्रोटीन्स, ओके, सो these involve the polymerization of only amino acids. ठीक है, there, okay, there is no strength, there is no other element or compound और मोनोमर। ठीक है, तो सिंपली अमीनो एसिड्स के पॉलीमर को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उसको कहते हैं सिंपल प्रोटीन्स। ओके, तो ऑन हाइड्रोलाइसिस ये क्या देगा बोलो, ऑन हाइड्रोलाइसिस दे यील्ड what they will give, only amino acid, only amino acids। ठीक है, तो इसलिए दे इन्वॉल्व द पॉलीमराइजेशन ऑफ ओनली अमीनो एसिड्स एंड ऑन हाइड्रोलाइसिस दे यील्ड ओनली अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो ये आपका सिंपल प्रोटीन्स का कंसेप्ट है। तो नाउ एक्चुअली सिंपल प्रोटीन्स होता क्या है, ठीक है, सो सिंपल प्रोटीन्स होता क्या है, तो उसमें एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे, ओके, ज़ेइन ऑफ जिया मेज। तो जिया मेज क्या होता है, मेज, maize, ओके, तो ज़ेइन, ज़ेइन क्या है, इज ए फूड स्टोरेज प्रोटीन, ओके, फूड स्टोरेज प्रोटीन। तो समझ रहे हो, तो जो मक्का हम लोग खाते हैं, जो कॉर्न हम लोग खाते हैं, उसमें कौन सा प्रोटीन मिलता है हमको, दैट इज कॉल्ड ज़ेइन। तो वो आपका फूड स्टोरेज प्रोटीन है। उसी तरह राइस में क्या मिलेगा, ओराइज़ेइन oryzine, ऑफ राइस, ओराइजा, सैटाइवा एटसेट्रा, इट इज कॉल्ड राइस। उसी तरह से हॉर्डेइन फ्रॉम बार्ली, ओके, तो बार्ली का नाम है हॉर्डियम, हॉर्डियम वल्गैरे। ठीक है, सो ये सब आपका जो है ये फूड स्टोरेज कंपाउंड है। उसी तरह एक और आ जाएगा एग्जांपल, हिस्टोन प्रोटीन्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम में जो हिस्टोन प्रोटीन मिलता है वो भी क्या है, वो भी सिंपल प्रोटीन है, माने उसमें भी कोई इधर उधर का कंपाउंड नहीं है। ठीक है,
चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कंजुगेट प्रोटीन क्या होता है। सो these are proteins that have a protein part, ब्रैकेट में उसको एपोप्रोटीन कहते हैं, एंड ए नॉन प्रोटीन पार्ट. ओके, तो दैट एंड ए नॉन प्रोटीन पार्ट. ठीक है, सो इसमें कुछ ना कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट होगा. तो फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 ग्लाइकोप्रोटीन इज इक्वल टू क्या, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन्स, है कि नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन्स. उसी तरह से क्या, लिपोप्रोटीन्स इज इक्वल टू क्या, लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स. ठीक है. थर्ड न्यूक्लियोप्रोटीन्स इज इक्वल टू न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन्स. तो इसमें आपका आ जाएगा डीएनपी एंड आरएनपी. तो कैन यू टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ डीएनपी एंड आरएनपी? Deoxyribonucleoproteins. यस, तो इसलिए डीएनए प्लस प्रोटीन इज इक्वल टू डीएनपी, आरएनए प्लस प्रोटीन इज इक्वल टू आरएनपी. तो इसको हम लोग राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन बोलेंगे या डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन बोलेंगे. ठीक है जी. सो प्रोटीन प्लस डीएनए या प्रोटीन प्लस आरएनए. तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे, ये सब कॉन्जुगेट प्रोटीन्स होते हैं. ठीक है ना. उसी तरह हम लोग डिराइव्ड प्रोटीन्स डिस्कस करेंगे. तो व्हाट आर डिराइव्ड प्रोटीन्स? These are proteins made from other proteins. जो डेफिनेशन है तीनों का कॉमन है, made from other proteins. ठीक है. तो उसमें दो कंपोनेंट हैं. नंबर 1, तो दैट इज कॉल्ड डाइजेशन एंड प्रोडक्ट्स. ओके, डाइजेशन एंड प्रोडक्ट्स. इसका मतलब क्या है? तो when a large protein is hydrolyzed, it breaks to smaller proteins. Okay, when a large protein is hydrolyzed, it breaks into smaller proteins. ठीक है. तो उसमें हम लोग एग्जाम्पल लिख लेंगे क्या, प्रोटीन्स. फिर ये टूट के क्या बनाएगा, पॉलीपेप्टाइड्स. ये टूट के क्या बनाएगा, पेप्टोन्स. फिर ये टूट के क्या बनाएगा, पेप्टाइड्स. फिर ये टूट के क्या बनाएगा, डाइपेप्टाइड्स. ओके, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ऑल आर प्रोटीन्स, है कि नहीं. तो इसीलिए इसको हम लोग डिराइव्ड प्रोटीन्स बोलते हैं. सेकंड है कोएगुलेबल प्रोटीन्स. ओके, कोएगुलेबल प्रोटीन्स. तो उसमें एग्जाम्पल जो है क्या, उसमें एग्जाम्पल है फाइब्रिन. ओके, फाइब्रिनोजेन. ओके, व्हाट इज फाइब्रिनोजेन? सॉल्युबल ब्लड क्लॉट प्रोटीन. ओके, तो फाइब्रिनोजेन इज soluble blood clot protein and ये क्या प्रोड्यूस करेगा, so this will produce fibrin या
insoluble blood clot प्रोटीन। ठीक है, तो इसलिए फाइब्रिन भी एक प्रोटीन है, फाइब्रिनोजेन भी एक प्रोटीन है। उसी तरह से ट्रिप्सिनोजेन प्रोड्यूसेस क्या, ट्रिप्सिन। ओके, सही बढ़िया। प्रोकोलाजिनेज will produce collagenase, okay, etc. Okay, थोड़ा इधर ले आते हैं, etc. It is understood? तो समझ में आया? तो ये आपके हैं on the basis of what? On the basis of your chemical complexity. अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन of proteins on the basis of क्या, on the basis of function। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। कौन हला, तो आप बताइए फंक्शन, तो व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स? बताइए प्रोटीन का मेन फंक्शन क्या है? बोलो, प्रोटीन का फंक्शन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन? बॉडी बिल्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स। Sir, it helps in. ये तो काइनेटिक कॉमन। एक्टिविटी। Sir, it helps in the creation of various enzymes. बेटा दे आर एंजाइम्स, क्रिएशन क्यों करेंगे? तो प्रोटीन्स का दो फंक्शन होता है, एंजाइमेटिक, नॉन एंजाइमेटिक। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन proteins are classified into two types। हेला, सो एक है एंजाइमेटिक और एक है नॉन एंजाइमेटिक। ठीक है, सो द व्हाट आर एंजाइमेटिक प्रोटीन्स? दीज फंक्शन एज एंजाइम्स डायरेक्टली। ठीक है, तो इसीलिए पहले जमाने में हम लोग क्या कहते थे, that all enzymes are proteins, but all proteins are not enzymes। ठीक है, so all enzymes are proteins, but all proteins are not enzymes। ठीक है, so this is the concept of enzymatic proteins। ठीक है, तो इसलिए ये एंजाइम्स का काम करते हैं। नाउ एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट्स। ठीक है, दे इंक्रीज द, तुम्हारे बुक में दिया है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। ओके, दे इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन without reaction by decreasing the energy of activation। समझ रहे हो? So enzymes are biocatalysts, they increase the velocity of reaction by decreasing the energy of एक्टिवेशन। ठीक है, तो जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करके वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, सो ये आपका एंजाइम्स है।
नॉन एंजाइमेटिक प्रोटीन्स क्या है? दे डोंट फंक्शन एज एंजाइम्स, ठीक है। सो दे आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। अब आ जाएगा स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, ओके। तो these form colloidal complex of protoplasm, cell membrane, contractile protein, structural protein, etc., etc., etc. तो एक्टिन, मायोसिन, इलास्टिन, ट्यूब्यूलिन, कॉन्ड्रिन, ऑस्सेइन, फाइब्रिन, तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए किस चीज के? स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, ठीक है। नंबर 2, रिजर्व और स्टोरेज प्रोटीन। These form reserve food storages. Example albumin, globulin, glutein, and अभी जो हमने पढ़ा zein, hordein, okay, oryzein, gluten, ठीक है। ग्लूटेन व्हीट में मिलता है। सो ये उनके अलग अलग फूड हैं। हॉर्मोन्स, many hormones, example insulin, glucagon, are proteinaceous. Are proteinaceous. Others like, okay, others like FSH, LH, TSH are glycoproteins, ठीक है, वो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ओके। सम अदर्स लाइक ऑक्सीटोसिन, ADH are small peptides, 9 amino acid residue, ठीक है। सो ये इसमें 9 अमीनो एसिड रेसिड्यू होता है, ओके। TRH is the smallest hormone and has 3 amino acid residues, ठीक है। तो ये आपके हार्मोन्स हो गए। ट्रांसपोर्ट में हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ओके, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ओके। लिपोप्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट लिपिड्स। अब विजुअल पिगमेंट्स, ओके, रोडोप्सिन, आयोडोप्सिन एंड स्किन पिगमेंट, क्या? दैट इज मेलानिन, फाइन। तो मेलानिन। उसके बाद डिफेंस में एंटीबॉडीज आर मेड अप ऑफ गामा, तो गामा को हम लोग वाई शेप लिखेंगे, गामा ग्लोब्यूलिन्स, या इनको हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स भी कहते हैं। सो ये बड़े आवरी भी लिख सकते हैं, और क्या। तो ये हो गया आपका क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ठीक है। चलिए, और क्या बोलिए? नेचर के बारे में क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। तो इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे एंड इधर पेस्ट कर देंगे। एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। बस, तो प्रोटीन्स में भी एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल, न्यूट्रल सबसे ज्यादा होंगे। एंड थर्ड is neutral proteins, okay, they have no net charge, okay, या हम लोग लिख सकते हैं net charge is 0,
Okay, they have no net charge or net charge is 0. So they have acidic amino acids. तो एसिडिक अमीनो एसिड्स क्या होगा, कॉमा नेट चार्ज इज क्या, नेगेटिव। तो मैंने आपको क्या बोला था कि जो आपका एसिडिक अमीनो एसिड्स है प्रोटॉन डोनर्स, तो इसलिए उनका नेट चार्ज हो जाएगा Yes, क्या, sir. नेगेटिव। ओके, इसको हम लोग वर्ड खा जाते हैं तो लाइन में आ जाएगा। सो दे कंटेन बेसिक अमीनो एसिड्स, उसमें नेट चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, ये आ जाएगा आपका पॉजिटिव। तो अगर इसमें कौन कौन से अमीनो एसिड होंगे पॉजिटिव वाले में, H K R, नेगेटिव वाले में कौन सा होगा, D एंड E। ओके, जबकि जो न्यूट्रल वाला है उसमें दोनों होंगे, इसलिए नेट चार्ज 0 हो जाता है। ठीक है, चलिए तो उसके बाद आ जाएंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। On the basis of क्या, classification of proteins on the basis of, yes, chemical complexity, या आप स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। ठीक है, सो टाइम देखते रहो। During the formation of a protein, there may be foldings issues. Okay, during the formation of protein, there may be folding issues due to their electric behavior. Okay, due to their electrical behavior. Okay, so during the formation of proteins there may be folding, या इसको नहीं लिख के सिंपली हम लोग लिख सकते हैं that during the formation of a protein, okay, during the formation of a protein, the क्या होगा, during the formation of a protein, the proteins may undergo 3 to 4 levels of complexity. Okay, complexity in order to attain function ability. ओके, तो अगर आपको फंक्शनल होना है, जैसे आप लोग शर्ट पहनते हो, क्या आपका शर्ट में हर चीज कॉटन है, बताइए, क्या आपके शर्ट में हर नो चीज सर, कॉटन है? No, sir. नो सर, मतलब उधर नॉन कॉटन बॉटन भी है कि नहीं? Yes, sir. तो उसी तरह से ये जो शर्ट आप लाते हो, ऐसा कोई पेड़ मिलता है जो शर्ट बनाता हो? नो सर। No, sir. नो सर, तो फिर लाए कहां से भाई, कॉटन तो पेड़ है इडियट्स, तुम नो क्या बोल रहे हो, कॉटन पेड़ नहीं है। सब रॉ मटेरियल देगा फिर हम। तो वो क्या देता है आपको, कॉटन। Cotton. यस सर, तो कॉटन पहन Yes, के आ जाओ, दिक्कत क्या है, आप कॉटन पहन के आ सकते हो स्कूल की नहीं? नो सर, No, sir. चलो फिर तो कुछ करना पड़ेगा यार,
तो अब कॉटन का नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम उसका सूता बना लेते हैं, कॉटन थ्रेड्स, है कि नहीं। तो आप लोग सूता पहन के आ जाओ, क्या दिक्कत है। कैन यू कम टू द स्कूल बाय वेयरिंग sir. सूता। No, sir. नो सर। तो फिर तो उसको फिर और काम करना पड़ेगा, फिर उसको कपड़े का थान बनाना पड़ेगा। तो क्या आप कपड़े का स्टिल थान नो सर। पहन के आ सकते हो। No, sir. अच्छा अच्छा, No, फिर sir. कटवा के सिलाई करना पड़ेगा, तो क्या पहन के आ सकते हो। No, sir. नो सर। बट सर डाई नहीं भी पहन करना सकते पड़ेगा। हो, अगर टी शर्ट हाँ, हो sir. तो टी शर्ट में तो बटन वटन Yes, sir. नहीं चाहिए होता है तो पहन लोगे, बट अगर बटन वाला चाहिए तो फिर बटन लगाना पड़ेगा, तो बटन तो कॉटन नहीं होता। तो समझ आया कि नहीं। तो इसलिए एक अच्छा शर्ट पहनने के लिए भी 4 अलग अलग लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी देखा जाता है, ठीक है। सो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोटीन, द प्रोटीन्स में अंडरगो 3 to 4 levels of complexity in order to attain functionability, और उसको हम लोग कहते हैं फंक्शनल कॉन्फॉर्मेशन या शेप, ठीक है। तो उसमें जो सबसे पहला है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, समझ में आया। तो अब उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो व्हाट आर प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल वही स्ट्रक्चर है जो आपका निकलता है राइबोसोम से, ओके। तो ये आप याद रखेंगे। Fine, this is very very important. So प्राइमरी स्ट्रक्चर, तो आप प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है हमारा, so it is the sequence of amino acids in a polypeptide chain. The first person to work out the amino acid sequence, okay, the first person to work out the amino acid chain is Frederick Sanger, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया है, ठीक है। चलो मैं इसको काट देता हूँ क्योंकि छोटे में नहीं होगा, आई एम यू रीजॉइन, इसको सेव कर देता हूँ।